हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज से मैं क्लास +1 का फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे ऑलरेडी मालूम है कि क्लासों में जो है वो टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं। मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन मैं स्कूल से आगे निकल जाऊंगा बहुत जल्दी। सभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, पूरी एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे और जो भी पेपर आएगा, चाहे वो फर्स्ट टर्म में आए, सेकेंड टर्म में आए, तो सभी को हम फोड़ेंगे मिलके। ठीक है, ऑलरेडी मैंने चैनल पे डालता रहता हूँ। मैं +2 का मेरा टॉपिक चल रहे हैं, मेरी फर्स्ट यूनिट उसमें गोइंग ऑन है और कंप्लीट होने वाली है और सेकंड चल रही है। आपके फ्रेंड्स हो तो उनको बोलना कि वो मेरे चैनल पे आए, फिजिक्स की क्लास बाय प्रवीण पुरी। और आज से हम स्टार्ट करते हैं +1 का फिजिक्स। तो +1 का फिजिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लास 12th में जाते हैं तो बहुत सी चीजें आपको पीछे से जाननी जरूरी होती है। तो आज से हम डिटेल में स्टडी करेंगे और बहुत फास्ट स्टडी करेंगे। मैं लगातार 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो पर डे डालता रहूंगा और आपका सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, विद न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें और आई एम गोइंग टू स्टार्ट +1 का फिजिक्स। ओके, और वी विल डू द हार्ड वर्क टू गेट द सक्सेस and to get the good marks in exam. Okay, to look at the board, first of all there is a system of units. हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसका जो पहला चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड का, और फिजिकल वर्ल्ड में ही आता है फिजिकल वर्ल्ड और आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हम फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है। ये करती क्या है? डीलिंग विद द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना। जो भी हमारे चारों तरफ की चीजें होती हैं जो घटती रहती हैं, जैसे कोई साइकिल चला रहा है, कोई कार चला रहा है, किस एंगल पे चला रहा है, कब वो स्पीड ऑफ होगा, कब वो गिर जाएगा। ठीक है, कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसका मोमेंटम जो बॉल है वो उसका स्पीड कितना आ रहा है। तो कुल मिला के कुछ इसी तरह की इसमें बातें रहती है। देखिए, वो बच्चे, उन बच्चों को फिजिक्स बहुत ही टफ लगती है जो कि लैंग्वेज को क्लेम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो जस्ट देखा कि क्या डेफिनेशन है उसको याद कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा। हमें फिजिक्स में यदि सक्सेस होना है तो फिजिक्स क्या है? हमारी सराउंडिंग की नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना के बारे में होता है। जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं आप सबसे पहले हमें फिजिकल वर्ल्ड है, तो फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले तो डाल कि फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, फिजिक्स से डरते हैं। फिजिक्स के बिना बहुत सारी ब्रांचेज जो है वो नहीं होती अगर फिजिक्स ना हो। ठीक है, यानी कि फिजिक्स से भी हमारा केमिस्ट्री में है, फिजिक्स इज एसोसिएटेड विद यानी रिलेटेड विद द केमिस्ट्री। ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिक फिजिक्स में है, यानी कि हमारे पास यदि टेलीस्कोप नहीं होता तो हम एस्ट्रो की बात नहीं कर सकते, ऊपर आकाश में क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, ऐसे यदि हम केमिस्ट्री में यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देखें तो वहां पे भी हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और भी चीजें जो बायोलॉजी में है, ठीक है, माइक्रोस्कोप यानी कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये सब कहां से आ रहा है? ये सब आप बनता है किससे? फिजिक्स से बनता है। अब जो मेन चैप्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, आप जब एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे तो सबसे पहले लिखा होगा फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में सारी चीजें ये बताई गई हैं, यानी कि एसोसिएशंस ऑफ द सोसाइटी, रिलेशन विद द मैथमेटिक्स। ठीक है, आपका एस्ट्रोनॉमिक्स में रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, यानी कि ये चीजें। जैसे हमारे पास कुछ फोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो फोर्सेज क्या है? जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज हो गया हमारे पास, जैसे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, एक फोर्स हमारे पास और हो गया जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, तुमने 9th में पढ़ा होगा। तो ये कैपिटल G = M1 M2 अपॉन R²। तो इसी तरह के जैसे न्यूक्लियर फोर्सेज है, तुमने एटम पढ़ा होगा, तो एटम के अंदर क्या होता है कि एटम के अंदर जैसे ये हमारे पास यहाँ एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ न्यूक्लियर फोर्सेज है, कुछ वीक फोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको फर्स्ट चैप्टर के इस फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ने को मिलेगी। अब हम डिटेल में जो स्टडी करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से टॉपिक शुरू होता है आपका, वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में तुम्हें क्या जानना जरूरी है? तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है कि नीड फॉर मेजरमेंट, यानी कि हमें जो मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या होता है मेजरमेंट। देखिए, सपोज हम किसी शॉप पे गए और हमने, मतलब मेरे मन में है कि मुझे 5 किलो चीनी चाहिए,
हमें 5 मीटर क्लॉथ चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो हम कहीं जाएंगे, यानी कि कपड़ा लेना है तो कपड़े की दुकान पे जाएंगे, चीनी लेनी है तो हमें शॉप पे जाना पड़ेगा, किराने वाली शॉप पे जाना पड़ेगा, जनरल मर्चेंट के पास जाना पड़ेगा, तो हमें क्वांटिटी बतानी पड़ती है। जैसे हम क्या करें कि नीड फॉर मेजरमेंट में है कि जैसे मुझे ये कहना है कि सपोज किसी को कुछ कहना है, वो नंबर्स में कहना है, जैसे व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इन नंबर्स, तो यू नो समथिंग, तब लगता है कि हाँ तुम्हें कुछ पता है, यानी कि तुम कुछ बता रहे हो। जैसे मुझे चाहिए 5, ये 5 मीटर भी हो सकता है, 5 किलोग्राम भी हो सकता है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है, क्विंटल की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, लेंथ की फॉर्म में भी हो सकता है। तो अब ये मेन बात ये आ गई कि हमारे पास ये है कि ये मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम जो होते हैं ये क्या है, ठीक है, ये जस्ट एक यूनिट है, ठीक है। अब यूनिट में हमारे पास क्या है कि ये तो हमें बताना ही पड़ेगा ना, हम जा रहे हैं, बोल रहे हैं 5, अब ये लीटर भी हो सकता है, हम लीटर में बोले, मान लीजिए यहाँ पे लीटर में, ठीक है, तो लीटर कितना लीटर, तो 5 कहने से या 10 कहने से हमें नहीं कुछ मिलेगा, हमें यूनिट बताना पड़ेगा। जैसे मेरा नाम प्रवीण पुरी है, तो पुरी क्या है, पुरी एक कास्ट है, ठीक है, पुरी एक कास्ट है। जैसे हम बोले अमित शर्मा, तो अमित शर्मा, अब शर्मा लगा दे तो अमित तो बहुत लोगों के नाम है, ठीक है, तो अमित तो बहुत लोगों के नाम है। जैसे हम बोलते हैं दीप्ति रावत, ठीक है, हमने कहा दीप्ति, तो रावत उसकी कास्ट की तरह चल रहा, तो सोसाइटी में दीप्ति तो बहुत है, प्रवीण बहुत है, लेकिन जैसे ही हम उसका यूनिट लगाते हैं, उसके साथ में उसकी कास्ट का पर्टिकुलर पॉइंट लगाते हैं, तो हमें पता चल जाता है दिस पर्टिकुलर पर्सन, लड़का हो या लड़की हो, कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे सैनी, ठीक है, सुभाष सैनी, आप कोई भी नाम ले, विनोद कुमार सैनी, ठीक है, चौधरी हम ले लें, तो ये जो लास्ट में लग रहा है ये क्या है, आपका यूनिट, ठीक है, इसे ये हमारा कास्ट में लग रहा है, हम कुछ चीज लेने जाते हैं तो वो हमें वहां पे मिलता है। तो ये टॉपिक आपको इस तरह से समझना है। तो ये हो गया हमारे पास मेजरमेंट, नीड फॉर मेजरमेंट में क्या है, सबसे पहले यूनिट्स फॉर मेजरमेंट आपको देखना पड़ेगा। तो यूनिट्स फॉर मेजरमेंट में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे हम मान के चले कि x जो है दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी यानी क्वांटिटीज के बारे में भी आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो यहाँ पे क्या ऑलरेडी है, जैसे x इज इक्वल टू, और मैंने लगाया यहाँ n और u, तो u जो है वो क्या हो गया आपके पास, यूनिट ऑफ लेंथ या फिर यूनिट ऑफ किलोग्राम, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जुड़ेगा, जैसे मैंने कहा प्रवीण पुरी या अमित सैनी या अमित शर्मा, जो मैंने बोला, तो ये जो लास्ट में लग रहा है दैट इज द u एंड n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड जैसे हम 5 कह रहे हैं, 10 कह रहे हैं, 100 कह रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर, तो x जो है फिजिकल क्वांटिटी, तो x इज इक्वल टू nu, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लें। तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू nu हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के बेस पर हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आता है डियर व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट्स एंड द डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, तो डियर स्टूडेंट्स फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, विच यूनिट्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको हम ड्राइव नहीं कर सकते फ्रॉम वन अनदर, यानी कि इनको ड्राइव नहीं कर सकते हम एक दूसरे में, ठीक है। नो कैन दे बी फर्दर रिजॉल्व इनटू वन अनदर, ना ही उनको फर्दर रिजॉल्व कर सकते हैं हम अलग अलग उसमें। तो कहने का मतलब ये हो कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं फंडामेंटल फिजिक्स, हम बोल रहे हैं कि फंडामेंटल चीजें क्या हुई कि किसी का अगर फंडामेंटल कमजोर है तो हम कहेंगे भाई पहले फंडामेंटल तो क्लियर करो, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब मेन बात जो आपके पास आपको सीखनी है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। तो फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको हम फर्दर एक दूसरे में क्या नहीं कर सकते, रिजॉल्व नहीं कर सकते, ड्राइव नहीं कर सकते उनको, ठीक है। जब हम उनको ड्राइव नहीं कर सकते इसका मतलब वो आइसोलेटेड यूनिट्स हैं, ठीक है। अब आइसोलेटेड यूनिट्स का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और सक्सेसिवली हम उसको डिस्कस करेंगे। अब साथ साथ में एक और बात बता दूं कि फंडामेंटल यूनिट्स के बाद जब हम फंडामेंटल यूनिट्स सीख जाएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स सब बच्चे याद रखेंगे वो होती है 7 और इसके अंदर 2 और यूनिट होती है मिला के हो जाती है 9, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके एंड नाउ देखिए
फंडामेंटल यूनिट्स होगी 7 और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होगी 2। तो टोटल मिला के नो यूनिट्स हो गई, 7 फंडामेंटल और 2 यूनिट्स हो गए आपके जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। अब आप ये बात ध्यान करके रखें कि ये 9 यूनिट्स पूरी फिजिक्स में आपको मिलेंगी। कोई भी फॉर्मूला बनता है, कोई भी फॉर्मूला यदि बनेगा, उसका जो यूनिट्स होगा तो वो इन्हीं यूनिट्स में, जो 9 यूनिट्स हम बताने जा रहे हैं, जिसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो 9 यूनिट्स में से ही वो फॉर्मूले का जो यूनिट बनता है। जैसे हम लिखते हैं न्यूटन पर कूलम, न्यूटन लिखते हैं, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लिखते हैं, कहीं हम टेम्परेचर की बात लिखते हैं। तो जो भी कुछ हम लिखेंगे वो इन्हीं 9 फंडामेंटल यूनिट्स के बेस पर उसका फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूले का जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इन 9 यूनिट्स पर होगा। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको यहां पे समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते, यानी कि वो फिक्स हैं। जैसे मास हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, एम्पियर हो गया, ठीक है। तो ये सब मिला के हमारे पास केल्विन हो गया, तो ये सब मिला के हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। तो ग्रेजुअली वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस लेक्चर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, 2 चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। तो डिराइव्ड यूनिट्स वो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसको रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि डिराइव्ड कर सकते हैं फ्रॉम द हेल्प ऑफ दीज 9 यूनिट्स, ठीक है। इन 9 यूनिट्स की मदद से जो फॉर्मूले निकल के आते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, यानी कि जिसको डिराइव कर सकते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंडामेंटल्स, वो डिराइव्ड यूनिट्स हो जाएगा। फंडामेंटल्स तो 9 यूनिट्स हो गए, तो 9 सिंबल्स मिलेंगे आपको जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उन 9 के अंदर हमारे पास क्या होगा कि इनकी मदद से ही हम आगे निकाल पाएंगे। तो मैं आपको जिन फंडामेंटल यूनिट्स उनको पढ़ाने जा रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ें, क्योंकि लेबर तो आफ्टर ऑल आप ही को करनी है, लर्न भी आप ही को करना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छी नॉलेज मिले। तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड को शेयर करें, ठीक है। किसी की कोई प्रॉब्लम होगी तो डियर स्टूडेंट्स वो कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स which are related to the physics. तो I am going to discuss about the fundamental units. तो fundamental units में सबसे पहले हम लेते हैं fundamental units में सबसे पहला पॉइंट मैं लेने जा रहा हूं, that is the किलोग्राम। किलोग्राम यानी कि मास, हम इसको मास को ले रहे हैं। मास जो है वो मेजर किया जाता है किलोग्राम में, ठीक है। तो अब इसको आप समझने के लिए बिल्कुल देखो, रटना तो किस चीज को है नहीं डियर, अगर रटोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक। अब आपको ये समझना है कि मास का जो फंडामेंटल यूनिट्स है, मास को कहां से सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले जब मास के बारे में किया कि हम चीजों को तोलते हैं, मेजर करते हैं, उनको भाई कैसे करें, हम उसको कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट लें। क्योंकि यदि आप 10 kg की चीनी को अमेरिका जाएं या फिर यूएस जाएं या फिर आप चीन जाएं, जापान जाएं, कहीं मलेशिया जाएं, कहीं पर भी जाएं, बॉम्बे में आए, दिल्ली में आए, मद्रास में आए, ठीक है, कलकत्ता में, कहीं पर भी जाएं, आप छोटे से गांव में चले जाएं इवन, तो आप जब 10 kg चीनी लेंगे या 10 लीटर आप ऑयल लेंगे, ठीक है, तो सब जगह आपको एक ही मेजरमेंट मिलेगा। तो ऐसा क्यों है, कौन सी ऐसी चीजें जो हम हर शॉप्स पे जाते हैं तो हमें उतना ही मिलता है, यानी कि एक शॉप से हमने चीज ली 10 kg, हमने कोई चीज ली 1 किलो चीनी, उस चीनी को हम उसके बराबर वाली शॉप से अगर हम मेजर कराएं कि भाई जरा से तोलना कितना हो रहा है, तो वो भी बताएगा भाई साहब ये तो 10 kg है। आप अपने गांव को छोड़ के किसी बाहर शहर में चले जाएं कि इसको तोल के दिखाओ भाई, ठीक है, तो वो भी कहेगा भाई ये तो 10 kg है। अमेरिका में ले जाए चीनी को, वो भी कहेगा 10 kg है। तो ऐसा कैसे, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम, जिसके इक्वलेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका मेजरमेंट एक जैसे ही आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले द मास ऑफ ए प्लेटिनम इरेडियम, एक होता है प्लेटिनम इरेडियम। तो क्या हुआ कि जब वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस बैठी कि भाई हमको पूरी दुनिया में एक ही चीजें, एक ही यूनिट्स हमें बनानी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। हम ये 10 किलो चीनी यहाँ ले रहे हैं, हम वहां गए तो गांव में निकल गई 9 किलो 700 ग्राम, ठीक है, कहीं और चले गए तो वो निकल गई 11 किलो, ठीक है, तो ये तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तो ऐसा किया गया, पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे, जो भी जिन्होंने ये सब संरचना की, कंस्ट्रक्ट किया, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा करते हैं कि हम एक
जिसे कहते हैं प्रोटोटाइप, यानी कि उसके जैसे हम पूरे दुनिया में चला दें। तो एक प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर होता है। क्या होता है? द मास ऑफ ए प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट, जिसको रख दिया गया है एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, कहां पे? आपका फ्रांस में रखा हुआ है, एट द सेवियर्स पेरिस एंड फ्रांस, पेरिस नियर पेरिस फ्रांस में रखा गया है। अब आपको बहुत ही आसानी से ये चीज समझ जाएगी कि भाई जो मास है, यानी कि जो मास का जो फंडामेंटल यूनिट्स हमारी मास है, वो फंडामेंटल यूनिट्स जो मास है वो क्या है? मास के लिए हमारे सबसे पहला, क्योंकि ये पहला है मास, तो मास मेजर्ड इन द किलोग्राम। अब मास फंडामेंटल यूनिट हुआ, यानी कि किलोग्राम जो है फंडामेंटल यूनिट हुआ। तो मास के बारे में क्या है कि मास जो है द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम, यानी कि प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम प्लस इरिडियम का एक सिलेंडर होता है, प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर है, और इसका जो इस तरह से मान लीजिए प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर है, और वो प्लेटिनम इरिडियम के सिलेंडर का जो हाइट है वो भी डायमीटर के इक्वल है, यानी कि हाइट एंड डायमीटर आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो डायमीटर एंड द हाइट आर इक्वल, तो एच और ये डायमीटर जो है दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है कहाँ रखा गया है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स का जो भी म्यूजियम है उसके अंदर उसको रखा गया है। आप जाके देख सकते हैं, वो फ्रांस में है। अब क्या होगा कि मान लीजिए इस तरह का सिलेंडर का पीस है, इस तरह से टुकड़ा है, अब इसके वजन के बराबर, तुमने कभी ये सुना है कि जैसे किसी दुकान पे छापा पड़ गया, कुछ अधिकारी आ गए, उन्होंने कहा भाई तुम तोल के कम देते हो, तुम्हारा क्या है तोलना, कम तोलना है तुम्हारा, तो वो कैसे पता चलेगा? कि बहुत से लोगों का जो वेट होता है उसके अंदर से वो छोटा सा क्या कर देते हैं, कट लगा देते हैं, कट लगा के पीस बाहर निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये 1 किलोग्राम का है और इसमें से उसने 30 ग्राम का हिस्सा निकाल लिया, तो जब आपको वो तोल के देगा, जब आपको कोई सामान लेने जाएंगे, तो मान लीजिए दिन में उसके पास 100 लोग चले गए, 100 लोग सामान लेने चले गए उसके पास, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि 100 लोगों को 30 ग्राम कम मिलेगा हर बार, ठीक। तो अब 100 को 300 से कर दीजिए, उसको कितने पैसे उसको मिलते हैं, कितने पैसे वो बचा रहा है, कि वो तो सामान तो दे ही रहा है ना उसमें से, तो यानी कि वो दे रहा है 9 किलो 700 ग्राम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लेटिनम इरिडियम का रोड है, वो सिलेंडर की फॉर्म में है, उसका डायमीटर जो है वो उसके हाइट के इक्वल है, और उसको रखा गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स में रख दिया गया है। तो केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट द सेवियर्स नियर पेरिस फ्रांस, ये इसका डेफिनेशन, ठीक है। जो मैंने बोला उसको रिपीट करके आप नोट्स बनाने लिख लेंगे। तो क्या, द मास ऑफ ए प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट सेवियर्स नियर पेरिस एंड फ्रांस, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक। तो अब ये हमारे पास ये तो पहला जो पॉइंट था, यानी कि पहली आपकी फंडामेंटल यूनिट्स का पहला पार्ट हमने कर लिया, ये हमारे पास हो गया मास। मैं इसको रब कर रहा हूं। मास के बाद आ जाएगा आपके पास, हम लेंगे अब मीटर। मीटर हम यहां पे सेकंड फंडामेंटल यूनिट है मीटर, ठीक है। ये सेकंड फंडामेंटल यूनिट हमारे पास क्या होगी, मीटर होगी। मीटर को हम क्या करते हैं, लेंथ से। तो क्या है, अब जो लाइट होती है, ठीक है, द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम इज दैट प्लेस वेयर देयर इज नो एयर। वैक्यूम का हिस्सा क्या होता है, जैसे ये हमारे पास कोई सिस्टम, क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर इसकी जो हवा है, एयर है, उसको सक्सेशन पंप से बाहर निकाल लें। क्या करें, सक्सेशन पंप से बाहर निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसको सील कर दे, उस पॉइंट को जब निकाला तो अंदर क्या हो, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो वैक्यूम का मतलब हो गया क्या, वैक्यूम के क्रिएशन से क्या हो गया कि वैक्यूम जब क्रिएट हो गया तो वहां पर हवा रही नहीं बिल्कुल आपकी। तो अब ये कहता है द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग, अब एक इंटरवल है उसको हम याद रखना है 299, यानी कि 299 1/299,792,458 ऑफ ए सेकेंड। तो ये हमारे पास एक पॉइंट डेफिनेशन बनी। तो अब इस डेफिनेशन को आपने याद करना है, बहुत ही सिंपल हो गया, यानी कि द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम। तो मैं इसे लिख देता हूं, द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, द पाथ ट्रेवल्ड by the light in vacuum
during the interval of 1/2997248 of a second। यानी कि एक सेकंड के इतनेवें हिस्से में जो डिस्टेंस कवर होती है, दैट इज कॉल्ड द मीटर, यानी कि उसको हम 1 मीटर कहते हैं। तो आप देखो कि एक सेकंड के इतने भी हिस्से, यानी कि एक सेकंड है, इसको डिवाइड करें तो 0.000000 सेकंड में वो लाइट जितने पाथ को कवर करती है, दैट इज कॉल्ड द 1 मीटर। उसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? वो कहते हैं हम 1 मीटर। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको यहाँ क्लियर आ रहा है समझ में। तो देखो मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं कि मीटर है हमारे पास, हमें बताना है कि मीटर क्या है। तो आप ये मान के चलिए कि वैक्यूम के अंदर, जैसे ये पोर्शन हमने लिया, यहाँ पे हमारे पास वैक्यूम क्रिएशन है, तो 1 सेकेंड को डिवाइड करें इससे 299792458 ऑफ ए सेकेंड, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.00000 समथिंग करके कुछ जाएगा। उतने समय में जो रे ऑफ लाइट है, यानी कि जो लाइट की जो किरण है, रे है, वो जब इसके अंदर चलेगी तो एक इतने हिस्से में जितना टाइम 0.000 का आ रहा है, वो जितना डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज कॉल्ड द लेंथ, उसको हम बोलते हैं मीटर। यानी कि वो आपका जितनी डिस्टेंस चला उसको हम बोलेंगे 1 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया। तो ये आपका मीटर का फंडामेंटल यूनिट का सेकंड आपका यूनिट हो गया। यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स में पहले है मास, फिर है मीटर। ठीक है, अब हम इसको ये आप समझ लें बिल्कुल कि द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, ओके, द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, जो लाइट है वो चल रही है, कहां चल रही है? वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम क्या जगह होती है? वैक्यूम वो जगह होती है जहां पर वैक्यूम इज द प्लेस वेयर देयर इज नो एयर, जहां पे एयर नहीं होती है। तो अब क्या है कि एक सेकंड के इतने हिस्से में लाइट जो है वो जितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, उसे हम बोलते हैं 1 मीटर। तो ये टॉपिक में हमने इतना यहाँ पे किया है। तो मैं इसको भी रब कर रहा हूं यहाँ पर। अब यहां से हम जाएंगे टाइम पर। अब टाइम का जो डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? देखिए, अब आता है हमारे पास टाइम। टाइम का मतलब हो गया हमारे पास यह सेकंड। टाइम का मतलब हो गया हमारे पास यहां सेकंड। तो यानी कि ये हमारे पास होता है MLT, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड। ये यही होता है हमारे पास क्या है, इनको हम बोलते हैं आपका फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स यहां पे होगा किलोग्राम, यानी कि मास, लेंथ मीटर में, और टाइम सेकंड में। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो टाइम की जगह हमने क्या है? सेकंड। तो थर्ड क्या हो गया? सेकंड। तो थर्ड सेकंड इज द फंडामेंटल यूनिट बिकॉज टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, मीटर, आवर्स। ठीक है, अब इस टॉपिक को मैं समझेंगे। हमारे पास हो गया टाइम का, यानी कि सेकंड की हमें बताना है। तो क्या होता है? एक सीजियम 133 एटम होगा, सीजियम सीजियम 133 एटम होता है। ठीक है, तो सीजियम 133 एटम ये हमारे पास है, यानी कि एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, अब आपको ये समझना है इसके अंदर कि हमारा डेफिनेशन किस तरह से बनेगा, इसके अंदर हो क्या रहा है। तो डियर स्टूडेंट, हम ये देखेंगे कि द टाइम टेकन बाय द सीजियम 133 एटम, द टाइम टेकन बाय द सीजियम 133 एटम इन 1 सेकेंड, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा एक वैल्यू, जिसे हम लिखेंगे 9192631770, 9192631770 ऑफ ए सेकेंड। ठीक, अब क्या होता है? टाइम टेकन बाय द सीजियम 33 एटम इन दिस सेकेंड, इतने वाइब्रेशन यदि हो जाते हैं, इतनी यदि वाइब्रेशन हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द 1 सेकेंड। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास इतने वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये वाइब्रेशन 1 सेकंड में हो जाएंगे। यानी कि 1 ऊपर रखें, इससे इसको डिवाइड करें, तो जो भी आएगा 0.00 जो भी व्हाटएवर जो भी कुछ इसके अंदर आ रहा है, वो इतने वाइब्रेशन 1 सेकंड में ले लेगा। कौन ले लेगा? सीजियम 133 एटम। तो सीजियम 133 एटम इतने वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लेता है, दैट टाइम इज कॉल्ड द 1 सेकेंड।
बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कि सीजियम 133 जो एटम होता है, वो एटम इतने वाइब्रेशन करने में जितना समय लेता है, दैट टाइम इज कॉल्ड द सेकेंड, उसको हम बोलते हैं सेकेंड। यानी कि द टाइम टेकन बाय द सीजियम 133 एटम टू कवर अप सच ए वाइब्रेशन, इतने वाइब्रेशन करने में जितना समय लेगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा सेकेंड। मेरे ख्याल से टॉपिक आपको यहां पे क्लियर होगा वो बिल्कुल ठीक। किसी को बताना हो आपने, पेपर में लिखना हो आपने, तो इतना लिखना है कि सीजियम 133 एटम है, इसको कोई भी बच्चा अपनी लैंग्वेज में बना सकता है कि सीजियम 133 जो एटम है, ये इतने वाइब्रेशन लेने में जितना टाइम लेता है उसको 1 सेकंड कहेंगे। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इतने वाइब्रेशन करने में जो समय लगता है वो लगता है 1 सेकंड। कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है समझना। क्या कि इतने वाइब्रेशन करने में जो समय लगेगा वो हमारा होगा सेकंड। या हम कहें कि सीजियम 133 एटम 1 सेकंड में इतने वाइब्रेशन कर देता है, ले लेता है, तो इतने वाइब्रेशन लेने करने में जितना समय लगता है दैट इज कॉल्ड द 1 सेकंड। द टाइम टेकन बाय द सीजियम 133 एटम टू कवर अप सच ए वाइब्रेशन इज कॉल्ड द सेकंड। इसको हम डियर बोलेंगे सेकंड। तो इस टॉपिक में तो मैं इतना ही समझा रहा हूं, इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पास दिस मैसेज टू ऑल अदर्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।